हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको टी शेप अकाउंटिंग के बारे में समझाऊंगी। तो आप मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और टी शेप अकाउंटिंग क्या होता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी। तो जिन्होंने भी मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले डबल एंट्री सिस्टम और बुक कीपिंग क्या होता है वो बताया था, और उसी वीडियो में मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट भी समझाया था। जो कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अगर आपको पता होगा तभी आप टी शेप अकाउंटिंग कर पाएंगे। तो क्या होता है टी शेप अकाउंटिंग, आइए देखते हैं। सबसे पहले अकाउंट क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। It is the place where we can record, sort, and store all transactions that affect a related group of items. अकाउंट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जिस ग्रुप से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, स्टोर करते हैं। जो भी ट्रांजैक्शंस जिस भी ग्रुप ऑफ आइटम से रिलेटेड हैं उन्हें उस पर्टिकुलर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, उसे अकाउंट कहा जाता है। सेकेंड इज टी अकाउंट। इट इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अकाउंट। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, टी शेप में होता है। इट लुक्स लाइक अ टी। देयर आर टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। तो हर एक टी शेप अकाउंट का और हर एक अकाउंट के दो साइड होते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो डेबिट साइड होता है, उसको डी आर से डिनोट करते हैं। और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होता है, उसे सी आर से डिनोट करते हैं। नाउ द थर्ड इज द जर्नल लेडजर। It is a place where a business stores a complete records of its financial transactions and accounts. Ledger जो होता है वो आफ्टर जर्नल एंट्री किया जाता है और उसकी कंप्लीट रिकॉर्डिंग होती है। मतलब ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करी जाती है, कंप्लीट रिकॉर्डिंग, उसे जर्नल लेडजर कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि हम टी शेप अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। Now here I am going to explain you this illustration. From the following information given below, prepare T-shape account of furniture. इस इलस्ट्रेशन में बोला गया है कि फर्नीचर का टी शेप अकाउंट बनाना है और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम टिम्बर कंपनी, फर्नीचर सोल्ड, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर सोल्ड टू वुडन कंपनी। तो कुछ आपको ट्रांजेक्शन्स गिवन है और फर्नीचर का टी शेप अकाउंट बनाने को कहा गया है। सबसे पहली बात तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि आप किस चीज का टी शेप अकाउंट बना रहे हो। फर्नीचर बना रहे हो तो व्हाट इज फर्नीचर? फर्नीचर एसेट्स है, तो हम एसेट्स के रूल को फॉलो करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट वाला। तो एसेट्स के अकॉर्डिंग कोई भी एसेट्स हो, डेबिट साइड इंक्रीज करता है और क्रेडिट साइड डिक्रीज करता है। इंक्रीज और डिक्रीज को देख करके ही हमें फर्नीचर अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। And this is the format of T-shape account. T-shape furniture account. Particular amount. Debit side left hand and credit side right hand. कोई भी अगर आप टी शेप अकाउंट स्टार्ट करते हो तो आप ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट कर सकते हैं। और फर्नीचर अकाउंट का जो डेबिट साइड होता है वो पॉजिटिव होता है, तो हम सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन में कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं गिवन है, अमाउंट नहीं गिवन है, तो ऐसे ही लिख करके छोड़ दिया है। देन परचेस्ड फर्नीचर था, तो फर्नीचर खरीद रहे हैं और फर्नीचर बढ़ रहा है, तो डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट 50,000। देन अगेन ट्रांजेक्शन था आपका परचेज फर्नीचर फ्रॉम टिम्बर कंपनी। नाम दे रखा है और नाम के साथ अगर कैश वर्ड मेंशन नहीं है तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। तो फर्नीचर बढ़ रहा है, डेबिट साइड में टू टिम्बर कंपनी अकाउंट करके लिख देंगे। देन नेक्स्ट है फर्नीचर सोल्ड। फर्नीचर बेचा जा रहा है, कोई नाम मेंशन नहीं है, कुछ नहीं मेंशन है कि कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो इसको कैश सेल कंसीडर करेंगे। और फर्नीचर बेच रहे हैं तो फर्नीचर कम हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में बाई कैश अकाउंट करके लिख देंगे। देन है आपका परचेज फर्नीचर अगेन, तो आप फिर से टू कैश अकाउंट करके डेबिट साइड में 25,000। नेक्स्ट
सोल्ड फर्नीचर टू वुडन कंपनी, नाम गिवन है और नाम के साथ कैश वर्ड नहीं लगा है तो इट इज अ क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट साइड में फर्नीचर के बाई वुडन कंपनी अकाउंट करके 15,000 लिखेंगे। देन फर्नीचर अकाउंट को क्लोज करेंगे और इनका क्लोजिंग बैलेंस हम निकालेंगे बाई बैलेंस सीडी, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस इज 70,000। डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा था जो कि 1,05,000 था, तो डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को माइनस करके बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस 70,000 आया है। जब भी अकाउंट क्लोज करते हैं उसके बाद एक प्रोसीजर होता है कि बैलेंसिंग अमाउंट को ब्रॉट डाउन किया जाता है, तो इसीलिए इस फर्नीचर अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके क्लोजिंग बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया गया है। इट्स अ प्रोसीजर, ये एक प्रोसीजर होता है अकाउंट क्लोजिंग का। तो आपने इसमें देखा होगा कि जितनी बार भी फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है परचेज करने की वजह से, उसको हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया है, बिकॉज फर्नीचर एसेट्स है और एसेट्स को डेबिट साइड इंक्रीज करता है। और जितनी बार भी फर्नीचर सोल्ड किया गया है तो उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि एसेट्स को क्रेडिट साइड डिक्रीज करता है। यही तरीका होता है टी शेप अकाउंट प्रिपेयर करने का। आगे एक दो इलस्ट्रेशन और हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी। Now illustration number 2. Again, open a T-shape account for machinery and put the following transactions on the proper side. इस क्वेश्चन में आपको मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करने को बोला गया है और जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं इंक्रीज डिक्रीज के अकॉर्डिंग उन्हें प्रॉपर साइड में पोस्टिंग करनी है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज मशीनरी परचेज्ड, देन मशीनरी सोल्ड, अगेन मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी डिस्कार्डेड एंड लास्ट इज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो सेम प्रोसीजर है, मशीनरी एसेट्स है और एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अगर देखें तो डेबिट साइड इंक्रीज करता है और क्रेडिट साइड डिक्रीज करता है। तो जितनी बार भी मशीनरी एसेट्स इंक्रीज हो रहा होगा उसे डेबिट में पोस्टिंग करेंगे और जितनी बार भी एसेट्स डिक्रीज होता है उसे क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करते हैं। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। Now this is the solution. So machinery account. Format is same, particulars amount. Left hand side is debit and right hand side is credit. सबसे पहला ट्रांजेक्शन था मशीनरी परचेज्ड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मशीनरी बढ़ रहा है तो टू बैंक अकाउंट। बैंक वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरीज वगैरह परचेज्ड होती हैं तो वो एक लमसम अमाउंट पे करना पड़ता है और ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप के अमाउंट को पे करने के लिए चेक या ड्राफ्ट का यूज़ करते हैं, इसलिए बैंक वर्ड यूज़ किया गया है। और मशीनरी इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट। देन नेक्स्ट है मशीनरी सोल्ड बाई बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में। Again, machinery purchased to bank account. Next is machinery discarded. Discarded का मतलब भी होता है कि स्क्रैप में या बेचा जा रहा है, कुछ पार्ट मशीनरी के बेचे जा रहे हैं, तो बाई बैंक अकाउंट। नेक्स्ट इज बाई डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश लॉस और ये मशीनरी या कोई भी फिक्स एसेट्स के कंटिन्यूस यूज होने की वजह से या बिकॉज ऑफ आउटडेटेड ऑब्सोलेट होने की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो इसलिए बाई डेप्रिसिएशन करके क्रेडिट साइड में लिखा है। Then again the procedure is same, we have to close the machinery account. So first we make the total of debit side, that is 48,000, and from the total of debit side will decrease the amount of totaling of credit side and we'll get the balance, that is 23,000 by balance CD, that is the closing balance. एंड जो प्रोसीजर है कि क्लोजिंग बैलेंस को अगेन ब्रॉड डाउन किया जाता है अपोजिट साइड में, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके 23,000 हम लिख देंगे। Now we will take one more illustration. So first we read the question very carefully. Okay. Open a T-shape account, T-shape cash account with the following transaction. इस क्वेश्चन में कैश अकाउंट प्रिपेयर करने को बोला गया है और पहला ट्रांजेक्शन है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स, पेड रेंट, पेड सैलरीज, ड्रू फॉर पर्सनल यूज. So let's see the solution. Now this is the T-shaped account of cash account.
एज वी नो दैट कैश इज एसेट, तो एसेट के लिए सेम रूल है, डेबिट इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज। जितनी बार भी कैश इंक्रीज होगा उसे डेबिट में रिकॉर्ड करना है, और जब भी कैश डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ओनर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कैश इन्वेस्ट कर रहा है। जो भी स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, वो उसकी कैपिटल होती है, तो टू कैपिटल अकाउंट करके डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स या स्टॉक परचेज किया जाता है, उसको परचेजेस वर्ड से मेंशन करते हैं। लेकिन अगर कोई फिक्स एसेट्स खरीदते हैं तो फिक्स एसेट्स खरीदने में परचेज वर्ड का मेंशन नहीं होता है रिकॉर्डिंग में, उस पर्टिकुलर एसेट का नाम मेंशन किया जाता है। यहाँ पे स्टॉक खरीद रहा है परचेजेस करके और कैश कम हो रहा है, तो बाई परचेजेस अकाउंट करके क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज गुड्स सोल्ड, स्टॉक सोल्ड मतलब, तो जब भी स्टॉक बेचते हैं तो सेल्स वर्ड का यूज करेंगे। तो और सेल्स कर रहे हैं तो कैश इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज रेंट पेड, ऑर्गेनाइजेशन रेंट पे कर रहा है तो कैश कम हो रहा है, बाई रेंट अकाउंट। नेक्स्ट सैलरीज पेड, बाई सैलरीज अकाउंट, क्योंकि सैलरी पे करने से कैश कम हो रही है। नेक्स्ट कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया गया है जो कि ड्रॉइंग है और कैश कम हो रहा है, तो बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट करके क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। देन अगेन वी क्लोज द कैश अकाउंट। So first we make the total of debit side, that is 64,000, and then we'll get the balance, closing balance, that is by balance CD 42,000, और उस 42,000 बैलेंस को, क्लोजिंग बैलेंस को हम अगेन ब्रॉट डाउन कर लेंगे टू बैलेंस BD करके। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको कुछ इलस्ट्रेशंस आपको टी शेप अकाउंट के समझाए हैं, आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और आगे मैं आपको कुछ और इलस्ट्रेशन शेयर करूंगी, और मेरे आने वाले वीडियो में जर्नल एंट्रीज और भी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेस अकाउंटिंग, एक्रूअल बेस अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो सब आपको मैं 1 बाय 1 शेयर करूंगी। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। Thank you.